हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से टकराएगा। तो आप सब इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल क्या कहता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौ उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौ उत्पादक राज्य है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है, तो 4 का आंसर हो जाएगा लोहा को उद्योग की जननी मानी जाती है। आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि 40 ऐसा सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में टकराने वाला है। इसी तरह हम देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 5 का आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। इसका आंसर हो जाएगा सी, अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसी तरह हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत से था चरक का संबंध। इसी तरह 8 नंबर सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो 8 का आंसर हो जाएगा डिगबोई में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 9 नंबर सवाल देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौवा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। 9 का आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर सवाल क्या कहता है। 10 नंबर सवाल है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में है। तो इससे पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, मोटिवेट कर देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न हार ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सब मोटिवेट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहता है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोरो राजवंश। इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी। इसी तरह हम 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो 13 का आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया था। इसी तरह हम देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है। काउंट कपूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट कपूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको सोशल साइंस का टेंशन ही खत्म हो गया। इसी तरह हम देखते हैं 16 नंबर सवाल। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो 16 का आंसर हो जाएगा
नाविक था, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 18 नंबर सवाल देखते हैं, जलोवेरिन कैसी संस्था थी? जलोवेरिन कैसी संस्था थी? आप लोग बताइएगा। 18 का आंसर तब व्यापारियों की संस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, जलोवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। इसी तरह 20वां सवाल देखते हैं, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन। इसी तरह 20वां सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसी तरह हम 21 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, चावल एक खरीफ फसल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 22 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, गेहूं रबी फसल है और चावल खरीफ फसल है। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में है वन का सबसे ज़्यादा विस्तार। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 24 नंबर सवाल देखते हैं, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह 25 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश आगे हैं गेहूं के उत्पादन में। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 26वां सवाल देखते हैं, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 27वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, गेहूं एक शीतकालीन फसल है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 28वां सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, असम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 29वां सवाल देखते हैं, क्या कहता है। 29वां सवाल है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 30वां सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह हम देखते हैं 31वां सवाल क्या कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। इसी तरह 32वां सवाल देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रोट्स्की ने किया था। इसी तरह हम 33वां सवाल देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा एम, 1861 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह 34वां सवाल देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1848 ईस्वी में हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, 35वां सवाल, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 35 का आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 36वां सवाल क्या कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है।
ए नहीं होगा। कोई बच्चा बहुत बच्चा लगा देता है कि पीने का बर्तन, तो ये नहीं होगा, डी होगा। इसी तरह हम देखते हैं 37वां सवाल क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इसी तरह हम लोग 38वां सवाल देखते हैं क्या कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, तो 38 का आंसर हो जाएगा लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। इसका आंसर हो जाएगा डी, 38 का। इसी तरह हम देखते हैं 39वां सवाल क्या करता है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। और आज के आखिरी सवाल है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो 40 का आंसर हो जाएगा रूस में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और कल की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, प्लस में सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।